गाइस, मन की बात बाइकर के साथ में आपका स्वागत है। और आज हमारी गेस्ट अगेन है मिसेस समीरा जी, और वे आज हमें एक नई राइड पर लेने जा रहे हैं। तो उनके एक्सपीरियंस के लिए उनसे जानते हैं हम आज उनके बारे में। प्लीज। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच ऋषभ कि आपने एक बार दोबारा मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे आने के लिए अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं फिर से अपना कुछ और एक्सपीरियंस आपके थ्रू लोगों तक शेयर कर सकूं। तो थैंक यू। इट्स और प्लेजर मैम। मैम, ये कोई अपॉर्चुनिटी तो नहीं कहेंगे बिल्कुल भी। हम ये कहेंगे कि जो भी बिगिनर्स हैं और कोई भी न्यू राइड्स करना चाह रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि किसी हाँ थ्रू इस चैनल के थ्रू हम उन्हें नॉलेज शेयर कर पाएं, और उनके पास जितनी भी जी, नॉलेज होगी तो उनकी राइड इजी हो जाएगी। यही हमारा मोटो है, यही हम चाह रहे हैं मैम। तो आप प्लीज़ आज शेयर कीजिए अपना सेकंड एक्सपीरियंस, जिससे कि एक जो न्यू एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है वो पब्लिक को पता लगे कि और कुछ भी रिकॉर्ड्स क्या हो सकते हैं जिसके बारे में आप बताएंगे। यस। तो आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो मेरी रिकॉर्ड राइड पे होगा। तो जब पिछला डिस्कशन आपके साथ हुआ था, तो उसमें मैंने इनिशियली अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैं डिफरेंट मोटरसाइकिल कैटेगरीज में एक्सपीरियंस लिया है, और उसमें से एक जो बहुत रीसेंट है और वो एक तरीके का अचीवमेंट है मेरी लाइफ में, और एक कंक्लूजन है एक्सप्लोरेशन राइड का, और वो है मेरा फास्टेस्ट ऑल इंडिया रिकॉर्ड राइड। जिसके बारे में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आप सब व्यूअर्स के लिए। ओके मैम, तो बताइए ये व्यूवर्स को कि रिकॉर्ड राइड होता क्या है और किस तरीके से आपने ये प्लान किया था। तो रिकॉर्ड राइड्स जो होती हैं वो हमारे मतलब मोटरसाइकिलिंग से रिलेटेड ही एक डायमेंशन होता है, जिसको जैसे मोटर स्पोर्ट्स होता है वो एक एक लीगल स्पोर्ट कैटेगरी होती है, इसी तरीके से रिकॉर्ड राइड भी एक एंड्योरेंस राइड कैटेगरी होती है। रिकॉर्ड बेसिकली आप टाइम और डिस्टेंस के बेसिस पे कैलकुलेटिव होता है। तो बट मैक्सिमम हम लोग जो रिकॉर्ड्स देखते हैं वो फास्टेस्ट कैटेगरी के होते हैं, कि आप ज्यादा डिस्टेंस
कम टाइम में कवर करते हैं। तो उसमें डिस्टेंस वेरियस कैटेगरीज में होता है, और जैसे कि जो मेरी कैटेगरी का था वो फास्टेस्ट ऑल इंडिया था। तो ऑल इंडिया में भी सब कैटेगरीज होते हैं, पर जो मैंने रिकॉर्ड किया उसमें मैंने 28 स्टेट्स कैपिटल्स, 200 प्लस मेजर सिटीज और 6 यूनियन टेरिटरीज विद देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स मैंने कवर करी, जो कि टोटल किलोमीटर्स था 16,325 किलोमीटर्स, और उसको 24 डेज और 9 आवर्स में मैंने कवर किया था। मैम ये तो बड़ा ही आपने एक ग्रेट रिकॉर्ड बनाया है, तो व्यूअर्स आप भी तैयार हो जाइए ऐसे रिकॉर्ड्स के लिए जो मैम आज हमें बताने वाली हैं। प्लीज मैम कैरी ऑन। हाँ, तो रिकॉर्ड राइड्स, जैसे मैंने आपको बोला कि एक सेपरेट कैटेगरी होती है, तो उसको एक्सप्लोरेशन राइड के साथ में कंपेयर नहीं किया जाता है। इवन जैसे रिकॉर्ड कंप्लीट किया और उसको जब मैं शेयर करती हूँ प्लेटफॉर्म्स पे, तो वहां पे काफी लोग मुझे ये चीज बोलते हैं कि आप शायद एक गलत एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि वो फिर अनप्रिपेयर्ड होके जाएंगे राइड के लिए। तो मैं उनको यही समझाती हूँ कि सबसे पहले एक नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मुझे आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा कि सबसे पहले आपने यही पूछा कि रिकॉर्ड राइड होता क्या है। तो एक राइट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें डेफिनेटली एक्सप्लोरेशन नहीं होती है, आप एक्सप्लोर नहीं करते हो जगहों पे, क्योंकि आपका टाइमिंग जो होती है, आपकी टाइमलाइन आपके नंबर ऑफ किलोमीटर्स पे डिपेंड करती है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि प्लानिंग कैसे, ये राइड आई कैसे दिमाग में। तो ये राइड मैंने अपने पार्टनर के साथ करी। तो मेरे जो लाइफ पार्टनर, मेरे हस्बैंड जो हैं, हमने 2 मोटरसाइकिल्स पे करी ये वाली राइड, और दोनों हम KTM 390 ड्यूक हमने चलाई। मैं 2017 मॉडल चलाया और मेरे हस्बैंड वाज राइडिंग अ 2013 मॉडल। तो पॉइंट ये था कि एक दिन ऐसे ही बैठ के हम लोग लास्ट ईयर 2020 के स्टार्टिंग के डिस्कशन में हो रहा था कि ऑल इंडिया करना है। मेरा हमेशा का एक सपना था कि मैं पूरा देश भ्रमण करूं एक साथ में, और उस टाइम पे फास्टेस्ट जो था वो दिमाग में नहीं था, और रिकॉर्ड राइड भी दिमाग में ऐसा नहीं था। लेकिन एक सबसे बड़ा कॉन्स्टेंट होता है जो 9 to 5 IT में काम करते हैं, तो मेरे हस्बैंड के साथ में ये एक था कि भाई इतनी लंबी 6 महीने की छुट्टियां कहाँ से मिलेंगी। तो उसको हमने अपना थोड़ा रिसर्च किया, और दिमाग में मेरे आया कि व्हाई नॉट वी ट्राई अ फास्टेस्ट ऑल इंडिया। अब फास्टेस्ट ऑल इंडिया कर तो लिया, पर उसके लिए प्लानिंग क्या करनी चाहिए थी। तो प्लानिंग के लिए सबसे पहली चीज करी रिसर्च। कि जब अब मैं बोल रही हूँ मुझे ऑल इंडिया करना है, पर ऑल इंडिया तो मैं मल्टीपल लेवल्स पे कर सकती हूँ। चाहे मुझे व्हाई आई हैव टू डू 28 स्टेट्स, मुझे क्यों करने हैं, मुझे सारे स्टेट्स और कैपिटल्स क्यों करनी है। मैं 4 कॉर्नर्स भी कर सकती हूँ, मैं ईस्ट टू वेस्ट भी कर सकती हूँ। सबसे फेमस रिकॉर्ड है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का, जो काफी राइडर्स अटेम्प्ट करते हैं। तो हमें किसी ने ये भी सजेस्ट किया कि आप क्यों डायरेक्टली ऑल इंडिया के लिए जा रहे हैं, इतना लंबा राइड आप रिकॉर्ड राइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप कभी पहले रिकॉर्ड राइड किया नहीं था। तो सबने बोला कि आप एक छोटा डिस्टेंस का रिकॉर्ड राइड करके देखिए, शायद आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि आपका फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी कितना है, क्योंकि आपको रिकॉर्ड राइड पे बहुत ही ऑन पॉइंट रहना पड़ता है। तो ये सब चीजें सुनने के बाद एक अच्छा खासा रिसर्च किया, एक बेस प्लान, रूट प्लान बनाया कि हम क्या करेंगे। और कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे हम रिकॉर्ड खत्म करने के बाद रिकॉर्ड क्लेम करते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करके हमें पता चला कि हम कौन सी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे उन पर्टिकुलर रूल्स और रेगुलेशंस के बेसिस पे हमने प्लानिंग शुरू की। ये जो मैम आपने रिकॉर्ड राइड की है, इसमें मोटरसाइकिल का सिलेक्शन और प्रिपरेशन कैसे की जानी चाहिए, ये भी आप व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। बिल्कुल, रिकॉर्ड राइड बेसिकली 4 सेक्शंस में डिवाइड होती है, और अगर आप उसको डिवाइड करें तो बेटर रहता है, आपको आसानी रहती है हर एक चीज के साथ कनेक्टेड रहने में, क्योंकि इस कैटेगरी राइड में आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत करना पड़ता है। तो सबसे पहले होता है आपका प्लानिंग, जहाँ पे आप अपना कि क्या रूट आप प्लान करेंगे, क्या चीजें आप कैरी करेंगे, मेंटल फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, ये कैटेगरी होती है। और दूसरी मेजर कैटेगरी होती है मोटरसाइकिलिंग की, कि आप कौन सा मशीन इस
रिकॉर्ड राइड पे कंसीडर करेंगे। तो फास्टेस्ट रिकॉर्ड राइड के लिए कोई भी मशीन जो भी 400 सीसी अबव होती है टिल 600 सीसी कैटेगरी की बेस्ट होती है। सुपर बाइक्स को कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं पे अगर आपकी बाइक खराब हुई, क्योंकि ये जब आप रोड पे होते हैं कोई भी इंसिडेंट आपके साथ हो सकता है, तो ऐसी बाइक जिसके साथ कोई इंडियन जुगाड़ हो सके तो वो मोटरसाइकिल लेके जाना बहुत जरूरी होता है। क्यों मैंने ये बोला, क्योंकि ऐसे छोटी छोटी चीजें हो जाती है जहां पे आप किसी सुपर बाइक पे अगर आप कुछ करने जाएंगे तो आपके आगे तक का नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। और हमारे जो मैकेनिक्स हैं वो इतना अमेजिंग जुगाड़ करते हैं। मैं आपको बताऊंगी आगे की कॉन्वर्सेशन में कि एक इतना मेजर इंसिडेंट था जिसको हमारे अमेजिंग मैकेनिक ने रिजॉल्व किया अपने जुगाड़ से। तो रही बात, तो प्लान जब आप मोटरसाइकिल पिक करते हैं तो फास्टेस्ट ऑल इंडिया के लिए ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जो कि राइट एफिशिएंसी मोटरसाइकिल हो। तो हमने चूज करी थी केटीएम, और केटीएम ड्यूक हमने इसलिए चूज किया क्योंकि हम दोनों ये बाइक पिछले 3 साल से चला रहे हैं। और हम दोनों को इस बाइक के इन एंड आउट के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से मालूम था। तो आपको टेक्निकली, मैकेनिकली और स्किल वाइज जिस बाइक के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है उस बाइक को चूज करना चाहिए। और ये कैटेगरी के लिए ये बाइक सबसे सूटेबल है क्योंकि इसका पावर एफिशिएंसी बहुत अमेजिंग है। ये किसी भी टाइप के रोड्स पे चल सकती है और इसके अंदर भी जुगाड़ हो सकते हैं। तो ये 3 हमारे मेन रीजंस थे ये मोटरसाइकिल पिक करने के। तो ये वर्ड बड़ा फेमस हो चुका है जिसे कह सकते हैं और इंडियन रोड्स पर तो यही चलेगा। इंडियन रोड्स पे तो 100% यही चलेगा। और क्या रहता है साथ साथ में जो भी बाइक आप पिक करते हैं उसका अक्रॉस इंडिया में एक प्रॉपर सर्विस स्टेशन चैनल होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जहां पे आपको इमीडिएटली पार्ट्स की जरूरत होती है और वो आपको सिर्फ सर्विस स्टेशन पे ही मिलता है। तो अगर एक बढ़िया कनेक्टिविटी वाला अगर आप मोटरसाइकिल ब्रांड चूज करते हैं तो उनसे भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है ऐसी राइड के लिए, क्योंकि ऐसे राइड में आपको प्रायोरिटाइज सर्विस की जरूरत होती है। तो इसमें क्या मैम रोड साइड असिस्टेंस भी आई थिंक हेल्प करता होगा कंप्लीटली इंडिया में भी, मुझे लगता है। बिल्कुल करता है, लेकिन ऋषभ सारे ब्रांड्स जो होते हैं वो नहीं कर पाते। और रोड असिस्टेंस का सिनेरियो ऐसा होता है कि अगर आप कोई मेजर सिटी के आसपास हैं तो उसके 40 to 50 किलोमीटर्स के रेडियस तक पे ही आपको मैक्स टू मैक्स 80 या 100 किलोमीटर्स के रेडियस पे ही आपको असिस्टेंस मिल पाएगा। लेकिन जिस तरीके के रोड्स हमने किए हैं जहां पे, क्योंकि हम स्टेट टू स्टेट कैपिटल्स जा रहे थे, तो हमने बहुत सारे स्टेट हाईवेज किए हैं। और स्टेट हाईवेज ऐसे होते हैं कि वहां पे आपको 100 150 किलोमीटर तक कुछ नहीं मिलता है, और जो मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मैकेनिक्स में। लेकिन एक ये अच्छा पॉइंट है और हमने भी उसको कहीं ना कहीं माइंड में रखा था, लेकिन उतना प्रैक्टिकल नहीं है रिकॉर्ड राइड्स में, क्योंकि आप एक जगह पे रुक के 1 घंटा किसी का वेट नहीं करेंगे। इससे बेटर आप अपनी बाइक को थोड़ा पुश करके लोकल मैकेनिक से थोड़ा हेल्प करके और अगले पॉइंट पे जाएंगे। वो इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग जरूरी है। तो ये आपने अच्छा पॉइंट बताया कि सेल्फ सर्विस के लिए ना ट्राई करें और जितना हो सके जल्दी से लोकलाइज मैकेनिक के पास जाकर बाइक को ठीक करा लें। मैम आप बताइए, ये जो आपने राइड करी है ये स्पॉन्सर्ड था या फिर आपने सेल्फ पेड राइड करी है? ये कंप्लीटली सेल्फ पेड राइड है। इसमें हमने स्पॉन्सर्स को बिल्कुल भी अप्रोच नहीं किया। और हमारा इसके पीछे एक अपना खुद का रीजन था, क्योंकि हमें किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए था। स्पॉन्सर राइड में क्या होता है कि हर एक ब्रांड का अपनी एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस होती है और वो एक्सपेक्टेशंस सोशल मीडिया के थ्रू ही पूरी होती है आज के टाइम में। ऐसा भी नहीं है कि ऐसा नहीं होता है कि आप ब्रांड को बाद में भी फुटेजेस और सारी चीजें प्रोवाइड करा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरीके की राइड कर रहे हैं। लेकिन हमने ये डेलिबरेटली हमने ये डिसीजन लिया कि हम स्पॉन्सर नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहली बार ऐसा कुछ राइड अटेम्प्ट कर रहे थे और हम नहीं चाहते थे कि हमारा माइंड किसी भी तरीके से डाइवर्ट हो, क्योंकि हमने सोशल मीडिया बिल्कुल कंप्लीटली यूज नहीं किया था 24 डेज के लिए। किसी को पता ही नहीं था कि हम ऐसा कुछ अटेम्प्ट भी कर रहे हैं। तो काफी ये और जब आपके पास अपना खुद का फाइनेंसेस रहते हैं तो आप
आपको पता रहता है कि कहाँ आप किस तरीके से उसको यूज करेंगे, कोई सेकंड थॉट नहीं होता। लेकिन व्हेन यू हैव समवन एल्स एक्सपेंसेस, आपको वहां पे भी एक शीट क्रिएट करके रखनी पड़ती है, बिकॉज यू हैव टू आंसर समबडी बैक। तो इतना सब कुछ जब आप एक्सप्लोरेशन राइड करते हैं, तो आई थिंक इट मेक्स अ सेंस कि आप अगर आपको टीम्स हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं और आपके ड्रीम को पूरा करा सकती हैं। बल्कि आई हैव सीन पीपल हैव टेकन स्पॉन्सर्स फॉर द रिकॉर्ड राइड्स ऑल्सो, लेकिन वो उनका पर्सपेक्टिव है। मैं इसके ऊपर ये नहीं बोल सकती कि ऐसे ही करिए, ये कंप्लीटली इंडिविजुअल चॉइस है। पर हाँ, इसका जो हमने सेविंग किया, हमने पैसा बचाया 8 महीने, और उसके बाद हमने ये राइड पूरी प्रिपेयर करी। तो कंप्लीट आप 24 डेज तो सोशल डिटॉक्स हो चुके थे। हाँ, वो भी बहुत ही अपना खुद का चॉइस था। मैं बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया करती हूँ, मेरे पार्टनर बिल्कुल भी सोशल मीडिया नहीं करते। ये जो कंप्लीट आपने रिकॉर्ड राइड किया है, इसका होल एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा, वो भी थोड़ा शेयर कीजिए। होल एक्सपीरियंस तो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत। और कोई ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ भाई क्योंकि हमने ये सक्सेसफुली कर लिया और अचीव कर लिया इसलिए मैं इतना ज्यादा बोलूंगी कि ये तो मतलब माइंड ब्लोइंग था, और ऐसा नहीं। ये एक जर्नी रही मेरे लिए और मेरे पार्टनर के लिए, और एज टू ऑफ अस टुगेदर। क्योंकि ये ऐसे फास्टेस्ट रिकॉर्ड राइड जिनमें किलोमीटर्स बहुत ज्यादा होते हैं, वो मैक्सिमम लोग अकेले ट्राई करते हैं। क्योंकि अगर 2 लोग साथ में कर रहे हैं तो डिपेंडेंसी जो होती है वो बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन मैं और मेरे पार्टनर जो हैं, हम पिछले 5 साल से बाइकिंग कर रहे हैं। हम मिले भी मोटरसाइकिलिंग के थ्रू थे, और हमारी लाइफ का कंटिन्यूटी भी मोटरसाइकिलिंग की बहुत सारी जर्नी के थ्रू हुआ। तो हमारे बीच में इतना अच्छा बॉन्ड बन गया था कि जब हम 2 लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं रोड पे, तो हम 2 राइडर्स की तरह चलाते हैं, हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं चलाते हैं। तो अगर किसी को डांट भी मारनी है और अगर किसी को समझाना भी है, तो वहां पे कोई पर्सनली नहीं लेता है उसको, वो सिचुएशन के हिसाब से लेता है। तो एज अ होल एक्सपीरियंस हम मतलब एज एन इंडिविजुअल, मैं जो कि सिर्फ 6 साल से मोटरसाइकिल चला रही हूँ और मेरे पार्टनर जो पिछले 25 साल से मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो ये जो 2 लोगों का हमने कॉम्बिनेशन बनाया, उसने इस पूरे एक्सपीरियंस को बहुत ही वाव फैक्टर में ऐड कर दिया। तो जब ये हमने शुरू किया, तो सबसे पहले आते हैं कि एक्सपेंसेस आप कैसे डिवाइड करोगे। जैसे मैं आपको पहले भी बताया था, राइड जब आप करने के लिए जाते हो तो एक्सपेंसेस स्टैटिस्टिक्स 5-6 पैरामीटर्स पे ही डिपेंड करते हैं। तो वो सेम चीज रिकॉर्ड राइड पे भी होती है। यहाँ पे आप किसी टाइप का एक्सप्लोरेशन नहीं कर रहे हो, तो आपको कुछ और लोकल जगहों पे खाना पीना ये सब चीजें में पैसा नहीं खर्चा होता है। तो मेन खर्चा होता है आपका मोटरसाइकिल, अगर जो आप प्रिपेयर करते हैं राइड शुरू करने से पहले। सेकंड खर्चा होता है आपका पेट्रोल, क्योंकि आपको एक कंटिन्यूस स्पीड मेंटेन करना होता है, तो आप माइलेज को कंसीडर नहीं कर सकते हैं। और तीसरा फैक्टर होता है आपका स्टे फूड। और स्टे फूड भी रिकॉर्ड राइड्स में कभी भी आप ऐसे टेंट में या किसी के यहाँ कभी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आपका एक फ्लो होता है। तो एंड ऑल्सो यू शुड बी स्टेइंग इन एवरी होटल जहां से आपको प्रॉपर बिल का कॉपी मिल सकता है। तो ये सब चीजें होती हैं, और ऐसे ही हमने इसको प्लान किया। तो वो जो टाइम स्पेंड किया मोटरसाइकिल के साथ, क्योंकि आप नॉन स्टॉप एक मशीन को चला रहे हैं, तो मशीन को समझना बहुत जरूरी होता है। तो 3 महीने से और से ज्यादा मैं अब क्योंकि मेरे पार्टनर को काफी एक्सपीरियंस था, तो वो मुझे एक एडवांटेज था। लेकिन मेरा खुद भी अपनी मोटरसाइकिल के साथ अवेयर होना वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैंने खुद जाके सर्विस स्टेशन में जाके, जहाँ पे मेरी बाइक पे काम हो रहा था, वहां पे मैं बैठती थी 8-8 घंटे। मैंने एटलीस्ट बाइक को थोड़ा सा समझा कि अगर किसी तरीके की अगर आवाज आ रही है और अगर मैं उसको सेंस कर पाऊं, कुछ वाइब्रेशन जो कि नॉर्मल रनिंग में नहीं होनी चाहिए, तो आई कैन इमीडिएटली टेल माई पर्सन हुज राइडिंग विद मी कि दिस इज द प्रॉब्लम एंड लेट्स गेट इट फिक्स। तो उस तरीके से मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया। मैं मैकेनिक नहीं हूँ, मुझे शायद सारे पार्ट्स भी नहीं खोलने आते हैं, लेकिन बाइक की हर एक पार्ट की अवेयरनेस मुझे प्रिपेयर करनी थी, तो वो मैंने करी। और उसके बाद आपको मेंटली और फिजिकली बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है। तो ये राइड हमने 2020 जून में प्लान करनी शुरू करी थी। तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था ऋषभ कि मैं 95 kgs की थी,
और मेरे पार्टनर जो हैं वो भी काफी हैवी साइड में थे। तो हमने सबसे पहले अपनी बॉडी को कंट्रोल किया। तो मैंने इस राइड से पहले हम दोनों ने अपने अपने वेट में 25 केजीज लूज किया। ग्रेट मैम। और अपनी फिटनेस को बढ़ाया, क्योंकि हम पहले से ही एंड्योरेंस राइड्स करते आए हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। और एज अ पार्टनर हम लोग एज अ 2 राइडर्स टुगेदर हम बहुत लंबे लंबे राइड्स करते हैं। तो उसमें हम मतलब 800, 900, 1000 किलोमीटर हम पहले दिन का हमेशा टारगेट रखते हैं। तो हमारी एंड्योरेंस कैपेबिलिटी इंडिविजुअल एंड टुगेदर बहुत स्ट्रांग थी। तो लेकिन वो आप सिर्फ 10 दिन की राइड में एंड्योरेंस दिखा के आप रेस्ट करते हो, लेकिन यहाँ पे आपको रोज का 1000 किलोमीटर मिनिमम चलाना है। तो उसके लिए आप कैसे बिल्डअप करोगे? तो फिजिकल और जब आप फिजिकली स्ट्रांग होते हैं तो मेंटली आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक्सपीरियंस था हमारा, जहाँ पे हमने अपने ऊपर काम किया और अपनी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ को साथ में जोड़ा। और फिर फर्दर जो मैंने आपको बताया कि फिर बाइक हमने प्रिपेयर करी, मेरी मोटरसाइकिल का इंजन रीबिल्ड हुआ, उसका रन इन किया। फिर उसके बाद जो हमारे राइडिंग गेयर्स थे वो भी बहुत जरूरी चीज है। और अब इस राइड में क्या था कि हम एक ही टाइम पे -11 डिग्री में भी चलाए हैं और उसी दिन के दोपहर में हम 30 डिग्री में भी चलाए हैं। तो वेदर का इतना डिफरेंस था कि अगर हम सुबह 4 लेयर का गैस पहने हैं तो 6 घंटे के बाद हम 1 लेयर का गेयर पहने। तो राइडिंग गेयर की जो रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी थी। तो हमने सबसे जो पहले चीज करी, हमारे पास सीजन वाइज भी हमारे पास गेयर्स हैं। तो हम काफी मनी जो है इन्वेस्ट करते हैं गेयर्स में, क्योंकि वो बहुत मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। शूज से लेके जैकेट, हेलमेट, हर कैटेगरी की मोटरसाइकिल टाइप ऑफ राइडिंग के गेयर्स हैं मेरे पास। तो वो सारी चीजें उनके साथ ढंग से उनको पहले पहना, मतलब कोई भी नई चीज आप रिकॉर्ड राइड जब भी करते हैं तो कोई भी नई चीज, नई बाइक, नया राइडिंग गियर, कुछ भी ऐसी चीज जो कि आप उसको यूज ना करें, मतलब यू हैव टू यूज दैट थिंग बिफोर यू आर गोइंग एंड टेकिंग इट ऑन अ रिकॉर्ड राइड। ये मत बोले कि मैंने कल नया KTM 390 लिया है, मैं आज से ही जा रहा हूँ अपना रिकॉर्ड राइड अटेम्प्ट करने। तो हाँ, तो कम से कम 5000 किलोमीटर आप अपना बाइक को रन इन करिए, नई बाइक हो चाहे पुरानी बाइक हो या रीबिल्ट इंजन का बाइक हो। और जब आप गेयर्स पहनते हैं तो उन गेयर्स को भी मेक श्योर कि आप 5 से 6 राइड्स में उनको थोड़ा सा पुराना करिए, ताकि आपको किसी टाइप का अनकंफर्टेबल सिनेरियो ना हो। मैम, ये रिकॉर्ड राइड में आपने रोड रूटीन कैसे प्लान किया था, आप थोड़ा बताएंगे? हाँ बिल्कुल। सो रोड रूटीन शायद सबको सुन के लगेगा ये भी रोड रूटीन क्या होता है। रोड रूटीन बेसिकली एक आपका रूटीन है जो आप रिकॉर्ड राइड में फॉलो करते हैं। ये कहीं पे आपको गूगल में नहीं मिलेगा, ये मेरी खुद की टर्म है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बाद निकाली है। रिकॉर्ड राइड एक बहुत ही फॉर्मेटेड राइड होती है। उसमें आप कोई भी टाइम को अगर राइट टू लेफ्ट कर देंगे प्लान टाइम को, तो आपका सारा का सारा प्लानिंग जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो जैसे हमने ये वाली राइड जो थी वो हमने प्लान करी थी कि हम इतना ही 24 डेज में ही करेंगे, और हमने वो 24 डेज में ही किया। लेकिन उसके बीच में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हमारे साथ जिसकी वजह से हमारा टाइम जो था वो थोड़ा सा डिले हुआ। अदरवाइज दिस राइड वी कुड हैव फिनिश्ड इट अर्ली। हम 24 डेज के बजाय पहले भी खत्म कर सकते थे, लेकिन हमारे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिनकी वजह से टाइम निकल गया। तो बफर टाइम भी लेना जरूरी होता है, लेकिन रूटीन ऐसा होना चाहिए कि ईट, स्लीप, रिपीट। तो ईट, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ और करते ही नहीं है, डेफिनेटली कुछ नहीं करते हैं वैसे ऑनेस्टली, लेकिन आप टाइम पे खाना, टाइम पे सोना और टाइम पे राइड करना, ये 3 चीजें जो हैं वो रोड रूटीन के अंदर आती हैं। प्लस आप किस तरीके से, अगर आप राइट टाइम पे सोएंगे नहीं, यू मिनिमम नीड 6 आवर्स ऑफ स्लीप। ये रूटीन था हमारा कि हम अगर 7 o'clock राइड शुरू करते थे मॉर्निंग में और रात को 1 बजे तक चलाते थे, तो अगले दिन हम 7 बजे ही शुरू करते थे। तो
इस मतलब आपके शरीर को मेंटली और फिजिकली रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली राइड करते हैं। अगर आप तो अभी मैं जब रोड पे राइड कर रही थी, जब हाईवे पे राइड कर रही थी, तो 900 किलोमीटर से लेके 1200 किलोमीटर रोज चलाया है। और जब माउंटेन्स में राइड कर रहे थे तो उस टाइम पे मतलब 350 किलोमीटर से लेके 650 किलोमीटर तक चलाया है, और वो भी डिफिकल्टी लेवल्स के साथ। पहाड़ों में रात को किस तरीके से चलाना चाहिए, दिन में आप स्पीड क्या मेंटेन करेंगे, तो एक डिसिप्लिन मैनर में आपका स्पीड कंट्रोल भी होता है। लोगों को इस चीज का बहुत बड़ा मिथ है कि रिकॉर्ड राइड का मतलब कि बस आप बिना बेझिझक चलाते हैं, ऐसा नहीं है। रिस्क होता है, तो रिस्क के साथ कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। तो अगर जब हम प्लेन हाईवेज पे चला रहे थे तो हम एक स्पीड कंट्रोल लेके चल रहे थे, ताकि हमारी बाइक के इंजन पे भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए। और जब हम माउंटेन्स में चल रहे थे तो हम माउंटेन के रोड कंडीशन के हिसाब से स्पीड में चल रहे थे। तो ऐसा माइंड को बिल्ड करना comes under the routine of your riding. तो हमने ऐसे अपना राइड रूटीन मेंटेन किया, सही टाइम पे खाया, सही टाइम पे सोया, सही टाइम पे राइड किया। व्यूवर्स, आपको भी पता लग गया है कि जब भी कोई इतनी लॉन्ग राइड या रिकॉर्ड राइड कर रहे हैं तो ये जो न्यू वर्ड मैम का दिया हुआ है रोड रूटीन, इसे जरूर फॉलो करें आप लोग। तो नॉर्मली इतने बड़े राइड के थ्रू आपने कोई इंसिडेंट फेस किए होंगे मे बी, तो उसके बारे में भी बताइए, जिससे जो भी कोई करे तो प्रिपेयर हो जाए पहले ही। देखिए, कोई भी राइड आप करते हैं, चाहे वो एक्सप्लोरेशन राइड हो, चाहे वो आपकी रिकॉर्ड राइड हो, चाहे आप घर से दूध लेने के लिए भी जा रहे हो, तो किसी भी तरीके से आप टू व्हीलर यूज करते हैं और वो गेयर्ड है, नॉन गेयर्ड है, इंसिडेंट्स कहीं भी हो सकते हैं। ऐसा हम लोगों के साथ भी हुआ। हमारे साथ 3 ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जहाँ पे हमने बाइक से हम लोग गिरे, बाइक भी टूटी और हमने उसको जोड़ भी लिया। और लकीली थैंक्स टू आवर राइडिंग गियर्स एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड कि हमने काफी इंसिडेंट्स को बचा लिया होते हुए। और ये सब जो इंसिडेंट्स हुए, इसमें हम ना तो नींद में थे, ना हम थके हुए थे, और ना ही हम भूखे थे। तो ये चीजें मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे आपका प्लेटफॉर्म मिला है एक, ताकि मैं एक सही चीज शेयर कर पाऊं लोगों को, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस करी है। काफी लोग सिर्फ पढ़ के ये जजमेंट क्रिएट करते हैं कि ऐसी राइड्स, एंड्योरेंस और लॉन्ग राइड्स में जब लोग ब्रेक नहीं लेते हैं, टाइम से नहीं सोते हैं और पुश करते हैं अपनी फिजिकल लिमिट को, तब ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। इंसिडेंट्स में कि रीजन डिफरेंट हो सकते हैं। कई बार आपकी गलती नहीं होती, आप दूसरे की गलती की वजह से गिर जाते हैं और नुकसान आपका होता है। तो जब तक आप लाइव नहीं होते तब तक आप बता नहीं सकते हैं कि इंसिडेंट्स के रीजन क्या हैं। बट हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ जिसमें हमारी एक बाइक जो थी, मेरे पार्टनर की बाइक जो थी, वो जब हम जब हम जोजिला पास गए तो हमें जैसे कि 2019 के बाद लद्दाख जो है वो एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी है और जम्मू कश्मीर भी स्टेट नहीं है, वो भी एक हमारी यूनियन टेरिटरी है। तो हमें आज तक जिन्होंने भी ऑल इंडिया फास्टेस्ट किया है, और वो सब राइडर्स कभी लद्दाख नहीं किए हैं। द रीजन बीइंग क्योंकि वो पहले जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था, तो श्रीनगर एज अ कैपिटल स्टेट का कंसीडर होता था और लोग आ जाते थे। तो हम पहले ऐसे राइडर्स हैं जिन्होंने रिकॉर्ड राइड में लद्दाख तक हम लोग गए हैं। तो उस टाइम पे, और ये हमने किया है दिसंबर के टाइम पे, जबकि पूरा का पूरा रोड जो होता है वो ब्लैक आइस से और स्नो से भरा होता है। तो जब हमने वो अटेम्प्ट किया, एक तो बहुत कैलकुलेटिव मैनर में आपको रिकॉर्ड राइड्स में रहना होता है। जिस तरीके से हमने प्लान किया था, हमने 5 दिन में 4,500 किलोमीटर का सर्किट करके हम एग्जैक्टली 5वें दिन पे हम सोनमार्ग पहुंचे, और 6ठे दिन पे हमने वो रोड किया, क्योंकि उसके अगले दिन वो रोड 3 हफ्ते के लिए बंद हो गया था। तो इतना कैलकुलेटिवली चलना पड़ता है रिकॉर्ड राइड्स पे। तो वो जब हमने किया तो ब्लैक आइस था और टायर वोन आउट हो गया था और एकदम स्टॉक टायर पे थे। हमने कुछ चेन और रस्से भी यूज नहीं किए थे। तो वो जब आप -डिग्री में जाते हैं तो टायर टाइट हो जाता है ग्लास की तरह। तो एक इंसिडेंट हुआ था जहां पे मेरे पार्टनर का जो बाइक था वो टार रोड पे टर्न करते टाइम पे ग्रिप नहीं पकड़ा और वो स्लिप हो गए। तो ऐसे टाइम पे टू अवॉइड एन इंसिडेंट उन्होंने अपना पैर का यूज किया, और पर जैसे ही वो सेव हुए, लेफ्ट हैंड साइड में बड़े बड़े जो हमारे ट्रक्स हैं
वो जब उनके जब खराबी होती है और वो पत्थर छोड़ देते हैं, तो उस पत्थर पे उनका बाइक का टकराव हो गया और उनका ही हैड अ फॉल। तो उसकी वजह से और कुछ स्पीड कैरी नहीं था, तो काफी बाइक के 3-4 मेजर पार्ट्स टूट गए थे, और उसको हमने 6 घंटे के अंदर हमारे दोस्तों की हेल्प से जम्मू सिटी में उसको दोबारा बाइक पूरी बनवाई और हमने दोबारा राइड शुरू करी। तो ये एक इंसिडेंट था जिससे हमारा 8-9 घंटा जो था वो हम कवर नहीं कर पाए, इम्पैक्ट हो गया। लेकिन हमने उसको ये नहीं किया कि उसके बाद भी हम सिर्फ 1 घंटा राइड करके रुके और अगले दिन फिर सुबह 6 बजे राइड शुरू करी। तो हमने वो टाइम को यूटिलाइज किया। और उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे मेरा एक ब्लैंक स्पॉट था हशीमारा में, जहाँ पे डाइवर्शन का साइन नहीं था, और वहां पे सामने से नॉन स्टॉप ट्रक्स आ रहे थे, तो मुझे दिखा नहीं और मैं जाके 2 सैंड बम्प्स पे मेरा बाइक हिट हुआ। तो आई न्यू कि लगने से पहले मुझे पता चल गया कि मैं मतलब गिरने वाली हूँ। तो मैंने इस तरीके से गिरी कि मैंने अपना सारा इम्पैक्ट अपने फोर आर्म पे ले लिया, और थोड़ा सा कॉलर डिस्प्लेसमेंट हुआ मेरा, क्योंकि मैं सर के बल टर्न करके समरसॉल्ट करके मैं खड़ी हो गई। तो उस टाइम पे भी बाइक पे लकीली कुछ नहीं हुआ, और फिर से रेस्ट करके फिर से शुरू करी। और तीसरा तो बहुत ही फनी इंसिडेंट था ऋषभ, जहाँ पे ये मेरा वाला थोड़ा फिजिकल था, बट हमें फटाफट से एक डिफेंस हॉस्पिटल मिल गया, जहाँ पे उन्होंने चेक करके बताया कि कोई फ्रैक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है, इंजेक्शन दिया, दवाई ली, रेस्ट किया, और अगले दिन दोबारा राइड शुरू किया। और तीसरा था जहाँ पे लास्ट लैप से पहले मेरे पार्टनर की बाइक का 6 जगह से चासी कट हो गया था, और उनका फ्रंट व्हील जो था वो पूरा सामने आ गया था। तो जब ये हुआ तो हम लकीली एक ऐसे विलेज में जहाँ पे सिर्फ 5 घर थे और 3 दुकानें थी, ऐसी जगह पे ये इंसिडेंट हुआ। और वहां के मैकेनिक ने आज, एक तो हमारा लैंग्वेज बैरियर था, उड़ीसा में हुआ था, और ट्राइबल उड़िया लैंग्वेज थी, तो उन्होंने आज तक केटीएम को हाथ ही नहीं लगाया था। तो उन्होंने 4 घंटे में बाइक खोला। जो वेल्डिंग करने वाले होते, जो घर के दरवाजे बनाते, उनसे हमने बाइक वेल्ड कराई, और उसके बाद हमने दोबारा राइड शुरू करी। तो ये तभी मैंने आपको फनी प्लस एक मोटिवेशनल भी कहेंगे हम कि किस तरीके से आपने एक रिकवरी की है, कि 2 मेजर इंसिडेंट्स हुए और उसके जस्ट रिकवर करने के बाद आप लोग चल दिए। मैम, जो भी ये रिकॉर्ड राइड होते हैं, तो इसके लिए आप बताएंगे कि किस तरीके के एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट होता है, जो इसके बाद ही ये राइड हम अटेम्प्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, एक्सपीरियंस, प्रिपरेशन, एग्जीक्यूशन और माइंडसेट, ये सारी चीजें का कॉम्बिनेशन होता है रिकॉर्ड राइड के लिए। मैं जब ऐसा सोचा था कि मुझे ये राइड करनी है, उससे पहले मैं ऑलरेडी ऑल इंडिया कर चुकी थी अपने बाइक पे, और मुझे रोड्स का सेंस, और मैं एक ट्रेनर भी हूँ, मैं मोटरसाइकिल सिखाती भी हूँ पिछले 3 साल से। तो मुझे पता है कि आप जब रोड पे होते हैं तो आपको किस किस तरीके की सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले एक राइड, जब आप रिकॉर्ड राइड करने जा रहे हैं, तो अगर आपको राइट तरीके से, मतलब राइट रूल्स ऑफ राइडिंग अगर मालूम होना कंपलसरी है, ठीक है। अब जब हम हाईवेज पे चलते हैं तो देयर इज अ टाइम व्हेन यू नीड टू फॉलो अ सर्टेन लेन। तो आप चाहे रिकॉर्ड राइड कीजिए या नॉन रिकॉर्ड राइड कीजिए, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू फॉलो द लेन। आप गलत साइड से कट करेंगे, आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा, ब्लाइंड सिचुएशंस में एंट्री करना नहीं चाहिए। तो राइट राइडिंग स्किल्स और राइट राइडिंग रूल्स इज अ कंपल्सरी थिंग फॉर एनी राइडर टू बी ऑन द रोड। दूसरी चीज आती है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड्योरेंस राइडिंग का। तो ये एक कैटेगरी है, एंड्योरेंस राइडिंग होती है जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा टाइम मोटरसाइकिल पे स्पेंड करते हैं राइड करते हुए। तो उसमें अगर आप 700 to 800 किलोमीटर्स का राइड अगर आप करते हैं, आपको पहले का एक्सपीरियंस है, तो वो आपको हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि जो नहीं करते वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये मेरी ऑब्जर्वेशन और ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो एक एंड्योरेंस राइडिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी बॉडी और माइंड दोनों प्रिपेयर होते हैं
लॉन्ग टाइम तक मोटरसाइकिल पे बैठने के और सिर्फ थ्रॉटल करने के लिए। उसके साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप नॉर्मल राइड भी करते हैं, अगर आप सिर्फ अपने घर के आसपास भी चला रहे हैं तो भी आपका विजन 360 डिग्रीज होना चाहिए, आपका स्ट्रेट विजन नहीं होना चाहिए। आप अपने वाइजर के थ्रू आईज के कॉर्नर्स में जाके भी आपको पता होना चाहिए कि अगर कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जितना वाइड आप अपना विजन रखेंगे, जितना वाइड आप अपना कॉन्शियस माइंड रखेंगे, और उसके साथ जब आप राइड करेंगे तो वो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है एंड्योरेंस राइडिंग का। और फिर आता है आपका ईटिंग पैटर्न और स्लीपिंग पैटर्न। जैसे मैंने जो रूटीन आपको बोला, तो जब आप ऐसे राइड करने के लिए जाते हो उससे पहले एटलीस्ट मिनिमम 2 से 3 महीना एक अच्छा पैटर्न और एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, कि आप टाइम से उठें, फिजिकल एक्टिविटीज भी करें, आप क्या खा रहे हैं वो आपको अच्छा, और आप अच्छा सोएं, और आपका अच्छा काम जो भी आप कर रहे हैं वो आप पॉजिटिव मैनर में करें। तभी जब आप रोज मोटरसाइकिल पे बैठ के आप चलाएंगे किलोमीटर्स, तो आपको पॉजिटिव फील होना चाहिए, ना कि बर्डन। राइट। तो और जब भी आप रोड पे होते हैं तो नेवर पुशेस। एक एंड्योरेंस राइड का मतलब ये नहीं होता है कि आपको अपने आप को अननेसेसरली पुश करना है। अगर आपको नींद आती है तो गाड़ी साइड में रोक के नैप लीजिए, और सेफ जगह पे नैप लीजिए। कभी भी ऐसे ढाबे वाबे पे रुक के नैप ना लीजिए, हमेशा पेट्रोल बंक्स में। और एक चीज मैं यहाँ पे बोलूंगी, हमारे देश में अक्रॉस 95% पेट्रोल बंक्स पे रहने की, सोने की, नहाने की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो जो गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किया है उसको यूज कीजिए। आप रह सकते हैं, और मेल फीमेल सेपरेट जगहें हैं। आप खाइए, सोइए, आपकी बाइक भी सेफ, आपका सामान भी सेफ, और फिर दोबारा राइड कीजिए। मैम, अगर कोई भी राइडर जाना चाहे तो इन्हें शॉर्ट आप थोड़ा सा ये बताइए कि किस तरीके से आपने रूट प्लान किया था इस कंप्लीट राइड का, तो वो लोग भी ट्राई कर सकें रूट को फॉलो करने के लिए। बिल्कुल, रूट इज द बेस फॉर एनी रिकॉर्ड राइड। जैसे मैंने बताया कि रिकॉर्ड राइड्स का किलोमीटर्स और टाइप जो है वो डिफरेंट हो सकती है। अभी अगर आप गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कर रहे हैं तो वो 5900 किलोमीटर्स का सर्किट है, और उसके लिए एक स्पेसिफिक रूट आपको फॉलो करना पड़ता है, और उसके रूल्स और रेगुलेशंस डिफरेंट होते हैं। सिमिलरली जो राइड हमने अटेम्प्ट करी फास्टेस्ट ऑल इंडिया की, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है रूट प्लानिंग, क्योंकि रूट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो ये एक कॉमन रूल है जो कि काफी रिकॉर्ड कैटेगरीज में होता है, लेकिन हम ऑल इंडिया में हम स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज, एशियन हाईवेज, कोई भी हाईवेज ले सकते हैं। लेकिन जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे ही लेते हैं। तो इसी तरीके से सेपरेट कैटेगरीज के सेपरेट रूल्स होते हैं। तो हमारा जो रूट प्लानिंग जो थी वो इसी रूल के बेसिस पे थी कि हमें सारे के सारे 28 स्टेट्स, कैपिटल्स और सिटीज और यूनियन टेरिटरीज कवर करनी है, पर रूट को रिपीट नहीं करना है। तो हमने अपना रोड जो बनाया वो 4 ड्राफ्ट में बना, और उसमें जरूरी होता है कि हम लोग जहां से शुरू कर रहे हैं वहीं पे खत्म करते हैं। स्टार्ट और एंड पॉइंट राइड का हमारा सेम था बैंगलोर, और उसके बीच में हमने रूट लिया टुवर्ड्स मुंबई। और जैसे हम सीधा मुंबई नहीं जा सकते थे तो हमें गोवा होते हुए मुंबई जाना पड़ा, क्योंकि गोवा भी स्टेट है। तो ऐसे हमें डाइवर्शन लेके हमने रूट किया मुंबई का टुवर्ड्स गुजरात, राजस्थान। फिर हम गए जम्मू, जम्मू से गए हम लद्दाख, कारगिल, और वहां से फिर हम वापस दिल्ली आते हुए उत्तराखंड, पटना, बिहार किया। फिर हम नॉर्थ ईस्ट गए, और फिर हम नीचे कोलकाता, उड़ीसा, झांसी, बीच में भोपाल। तो अगर आपको मैं वो इमेज आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी ऋषभ, जो आप व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल शेयर करेंगे। जिसमें आप देखेंगे कि जो रूट हमारा बना हुआ है वो रूट अगर आप मैप के आउटलाइन में देखेंगे तो वो एक अंदर सिमिलर आउटलाइन आपको दिखेगी। तो वो पूरी कवरेज हमने करी, जिसमें ईस्ट नॉर्थ, लाइक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हर एक रीजन में हम लोग गए थे। और इसमें सिटीज को कवर करना भी जरूरी होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप खाली स्टेट, और यहाँ पे इस वाले रूट में स्पेसिफिकली जब आप स्टेट टू स्टेट जाते हैं तो आपको सारा नेशनल हाईवे का कनेक्टिविटी नहीं मिलता है। तो आपको काफी हद तक
60%, 55 to 60% जो है स्टेट हाईवेज पे थ्रू आउट रूट होता है, और फिर बाकी नेशनल हाईवे और एशियन हाईवे होता है। तो जब आप स्टेट हाईवेज पे चलाते हैं तो वहां पे बहुत सारी जगहें होती हैं जहां पे रोड्स इमिडिएटली बदल जाते हैं। ये सब चीजें हमें बेसिक रूट प्लानिंग तो हमने कर ली थी, लेकिन जब हम रियल टाइम में गए वहां पे हमें कुछ रूट्स कभी कभी चेंज करने पड़े, क्योंकि कभी कभी टाइम बचाने के लिए और कभी कभी ज्यादा किलोमीटर्स करने के लिए। तो वो सारे चीजें जो हैं रूट्स में बदलती रहती हैं, तो उसके लिए रेडी रहना पड़ता है। और मैं बोलूंगी कि हमारी इस पूरी राइड में हमारी एक बहुत अच्छी टीम थी। हमारे 2-3 हमारे बहुत ही अमेजिंग दोस्त थे जिन्होंने हमें थ्रू आउट इस राइड में हमारे ऊपर नजर रखी। हमें किसी भी सिचुएशन में हम फंसे तो वो पहले थे जिनको हम इन्फॉर्म करते थे। अगर हमारी गाड़ी आधे घंटे से ज्यादा नहीं मूव करती थी तो वो इमीडिएटली कॉल करके पूछते थे कि सब ठीक है कि नहीं है। तो ऐसे कुछ हमारे साथ लोग जुड़े जिनकी वजह से ये राइड हमें बैकअप से बहुत सेटिस्फेक्शन थी। तो हाँ, तो रूट प्लानिंग ऐसी ही करनी चाहिए जहां पे आप कनेक्टिंग रोड्स बनाइए। फेजेस में हमने डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट फेज 5000 किलोमीटर, सेकंड फेज 5000 किलोमीटर और थर्ड फेज 6500 किलोमीटर। हमने ऐसे ऐसे करके 3 से 4 फेजेस में डिवाइड किया था पूरा राइड को। तो अब हम यही पूछना चाहेंगे आपसे कि ये जो आपने राइड थी तो ये कैसे क्लेम किया था, और कोई भी अगर क्लेम करना चाहे तो क्या प्रोसेस है, प्लीज बताइए। बिल्कुल। तो रिकॉर्ड राइड्स के लिए ऐसा नहीं होता है कि आप पहले रिकॉर्ड आप राइड कर लें और उसके बाद आप क्लेम करें। हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंसिडरेशन में लेती है रिकॉर्ड को। लेकिन जब आप कुछ ऐसा स्पेसिफिक रूट कर रहे हो जो कि आपको पता है कि आप राइड से पहले, क्लेम करने से पहले आप जानते हैं कि मेरे को ये रूट करना है, तो एक राइट अप्रोच होती है कि आप पहले ही किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को जो रिकॉर्ड्स क्लेम लेती हैं उनको आप कांटेक्ट कीजिए, और उनके साथ वो आपको एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स देते हैं। तो उन रूल्स के बेसिस पे आप उनके साथ में अगर आपको फर्दर क्लेम करना है तो एक सेट ऑफ कैटेगरी के हिसाब से आपको चीजें इकट्ठी करनी होती है ऑन द वे टू द राइड। तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें हैं जो बेसिक होती हैं किसी भी रिकॉर्ड राइड के लिए क्लेम करने के लिए। सबसे पहले होता है आपका जीपीएस ट्रैकर। तो ये एक थर्ड पार्टी डिवाइस होती है जो आप अपनी बाइक पे इंस्टॉल कराते हैं, और वो नेटवर्क और सैटेलाइट नेटवर्क के बेसिस पे जहां जहां आप जब भी बाइक स्टार्ट होती है वो शुरू हो जाता है और आपका वो एक बैकअप में स्टोर हो जाता है। वो आपको करना पड़ता है, वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है जीपीएस ट्रैकर। और दूसरी चीज होती है कि आप अपने फोन में, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस भी आती हैं जो आप अपने फोन में एक एडिशनल फोन रखना चाहिए जिसमें आप अपना गूगल मैप ऑन करके रखें, तो वो आपके गूगल मैप में भी आपका बैकअप स्टोर हो जाता है। दूसरी चीज होती है बिल्स। तो आपको फ्यूल बिल से लेके होटल बिल्स, आपका खाने का बिल, अगर आपने बाइक पे कुछ कराया है उसका बिल, जितने भी एक्सपेंसेस आपके थ्रू आउट द राइड होते हैं उन सब का बिल आपको मैनुअल और साथ के साथ पिक्चर वाइज आपको कलेक्ट करके रखना होता है। और फ्यूल बिल्स अगर आप इंडिविजुअल हैं या जैसे हम 2 लोग किए थे तो भी हमने अपने इंडिविजुअल कार्ड्स के साथ ही करना पड़ता है। प्रेफर टू डू इट बाय कार्ड, क्योंकि उसका रिकॉर्ड आपके अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो तीसरी चीज होती है कि जहां आप एक लॉग बुक मेंटेन करनी होती है जो कि एक मैनुअल लॉग बुक होती है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को आप कांटेक्ट करेंगे वो आपको पर्टिकुलर फॉर्मेट शेयर करते हैं। उस फॉर्मेट को आपको हर दिन आपने पूरे दिन में क्या क्या एक्टिविटी करी, कहाँ कहाँ आपने पेट्रोल फ्यूल भराया, कहाँ कहाँ आपने खाना खाया, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको उसमें सिक्योर करके आपको विटनेस से साइन करानी होती है। ऑल्सो आपको 4 से 5 गस्टेड ऑफिसर्स के साइन चाहिए होते हैं ऑन द वे टू द राइड। तो ये सारे मटेरियल मिनिमम होते हैं किसी भी रिकॉर्ड राइड को प्रॉपर तरीके से क्लेम आउट करने के लिए। प्लस आपके फोटोज एंड वीडियोस। फोटोज एंड वीडियोस का की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप कैसे बताएंगे कि मैं ही वहीं पे थी, राइट? तो ये राइट जगहों पे जहां पे भी आप एंट्री करते हैं, जहां से भी आप एग्जिट करते हैं वहां पे, और जहां पे भी टोल होता है उसके बिल्स,
तो ये सारी चीजें जो है जरूरी होती हैं। तो ये सब चीजें आपके पास बेसिक होनी चाहिए एक रिकॉर्ड को क्लेम करने के लिए। और उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आप उनके साथ मेल से कांटेक्ट करके उनके साथ ये सब शेयर कर सकते हैं, वो उसको वैलिडेट करेंगे और आपको टाइटल देते हैं। और कई बार होता है कि अगर कोई भी चीज आपकी इनएप्रोप्रिएट उनको लगती है, उनको लगता है कि आप कहीं पे कुछ सही नहीं है, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कैंसलेशन भी कर देते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके कुछ आप नेम्स बताएंगे जिसके थ्रू अवेयरनेस चली जाए कि अगर किसी को कोई राइट क्लेम करनी है तो वो इन ऑर्गेनाइजेशंस को चेक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड को कांटेक्ट कर सकते हैं, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है। अगर आप कोई ऐसी राइड कर रहे हैं जो कि बहुत लंबी राइड है, तो आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये तो नेशनल लेवल पे आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और भी यूनिवर्सल अचीवर रिकॉर्ड और भी बहुत सारे हैं नेशनल लेवल पे। और अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं तो भी आप एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर अगर आपको हर ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, एक टिप है मेरी कि आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करिए और उनके साथ वो आपको पूरा सेट ऑफ रूल्स, एप्लीकेशन, एफिडेविट, कॉन्ट्रैक्ट सब आपके साथ शेयर करके और फिर आप बाकी सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको बाद में अप्रोच कर सकते हैं। ओके मैम, तो आप भी बता दीजिए आपने किस ऑर्गेनाइजेशन को जो है कांटेक्ट किया था और क्लेम किया था? हमने अपनी राइड के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड को अप्रोच किया था और उनके थ्रू हमें उनके रूल्स और रेगुलेशंस के बेसिस पे, क्योंकि उनकी कवरेज जो थी रूल्स और रेगुलेशंस की वो काफी एक्सपैंडेड थी, तो हमने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एफिडेविट और हमारे बाइक के पेपर्स और हमारा आईडी प्रूफ वगैरह सब हमने शेयर किया था। क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो जहाँ पे रिस्क फैक्टर होता है, लेकिन ये हमारी खुद की चॉइस है कि हमें पता है हम कॉन्शियसली इस चीज के लिए जा रहे हैं। तो लेकिन जब हम ये फॉर्मेट्स फॉलो करते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम सही तरीके से राइट पाथ चूज कर रहे हैं, ताकि हम कॉन्शियस हैं और हम अवेयर हैं। मैम तो एक जो आती है बात वो कंप्लीट आती है कॉस्टिंग की भी, तो कुछ कॉस्टिंग के बारे में आपको शेयर करना चाहेंगे व्यूअर्स के साथ? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया था कि ये एक सेल्फ पेड राइड था कम्प्लीटली, और एक हम 2 लोग साथ में किए थे, तो हमारी जो कॉस्टिंग थी वो अप्रोक्सीमेटली इंक्लूडिंग हमारे बाइक का प्रिपरेशन और सब कुछ, एक ओवरऑल हमारा 4.5 लाख का हमारा एक्सपेंस हुआ था। तो मैम ये कंप्लीट हमने आपसे जाना कि किस तरीके से एक रिकॉर्ड राइड के लिए क्या क्या प्रिपरेशन चाहिए, क्या कॉस्टिंग चाहिए और क्या क्या अगर कुछ भी प्रॉब्लम बीच में आ सकती हैं तो उसके लिए भी एक प्रिपेयर होना चाहिए माइंड। बिल्कुल मैम, जैसा आपने इतनी सारी नॉलेज हमें दे ही दी है, तो एक फाइनल टिप भी हम चाहेंगे बिगिनर्स के लिए, कि फाइनल टिप आप बिगिनर के लिए बता दीजिए क्या होंगी आपकी तरफ से? सबसे पहली बात तो मैं बहुत ज्यादा आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये चांस मिला कि मैं अपना एक्सपीरियंस रिकॉर्ड राइड का अपने जो मैंने मेरे पर्सपेक्टिव से आपके साथ और बाकी सब लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। तो आखिर में मैं यही बोलूंगी कि आप कोई भी राइड करें, चाहे वो रिकॉर्ड राइड हो, चाहे वो नॉन रिकॉर्ड राइड हो, आप बिगनर हो या आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, कोई भी चीज जब आप पहली बार करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए राइट रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है। तो आप किसी को अगर आप ये बात किसी के साथ शेयर करते हैं तो यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्स, और सबका इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव होगा, लेकिन आपको सबका इंफॉर्मेशन लेके उसको राइट तरीके से फिल्टर करना जरूरी होता है। तो ये अगर आप कहीं पे भी देखेंगे तो रिकॉर्ड राइड के लिए माइंडसेट, फिजिकल एस्पेक्ट, आपका मोटरसाइकिल और आपका रूट, यही आपको चीजें जनरली देखने को मिलेंगी। लेकिन रिकॉर्ड राइड एक स्टोरी होती है, एक जर्नी होती है, तो उसमें आप ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जिनसे आप कभी लाइफ में मिले नहीं हैं, और वो आपको इतना ज्यादा हेल्प कर जाते हैं और आपका बिलीव बढ़ जाता है ह्यूमैनिटी के ऊपर। तो हमारे साथ भी ऐसा बहुत सारी जगह हुआ है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोगों ने ये सुन के कि हम ऐसी राइड कर रहे हैं, हमें एंट्री दी स्टेट में जहाँ पे एंट्री बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी, और हमारे इस पूरे एक्सपीरियंस को एक इतना यादगार बना दिया कि हमने इसको फिर नाम दिया हील द वर्ल्ड। इस पूरे एक्सपीरियंस को,
कि 24 दिन में हमने ऐसा लगा कि जो हमारा पहले स्कूल में जाते थे और ग्लोब आता था ना, और हम उसको ऐसे घुमा देते थे, तो हमें ऐसा लगा कि हमने 24 दिन ना 24 घंटे में कर लिए थे। तो हर एक चीज जब आप रोड पे होते हैं उस टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड को प्लीज यूज करिए, और उस टाइम पे अपने आप को जितना कम आप डिस्ट्रैक्ट करके रखेंगे उतना आपके लिए, किसी भी राइडर के लिए बेटर होगा। और हमारा देश कंप्लीटली सेफ है राइड करने के लिए, दिन में भी रात में भी। मैं पहली फीमेल राइडर हूँ जिसने फास्टेस्ट ऑल इंडिया अटेम्प्ट किया है, और अभी तक, और वो 24 दिन में कंप्लीट किया है। तो मैं एक वुमेन राइडर के पर्सपेक्टिव से भी बोल सकती हूँ कि हमारे देश में आप अगर सही तरीके से लोगों से बात करते हैं, सही चीज को अप्रोच करते हैं, तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। तो एक अच्छे राइडर से पहले एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की तरह सबको ट्रीट कीजिए, और अपना ख्याल तो रखना ही रखना है, लेकिन साथ में अगर आप किसी और का भी ख्याल रखते हैं और उनकी उनकी प्रेजेंस को भी इम्पोर्टेंट देते हैं, तो चीजें काफी अच्छी रहती हैं। तो जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो टिप्स तो मैंने आपको आज दे दी हैं, लेकिन ये थोड़ा इमोशनल एस्पेक्ट था। सो अगर आप मेरी पूरी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं या और इंटरेस्टिंग राइडर्स और उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट द एजेंट एंड 30 चैनल। ये एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको बहुत बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे थ्रू द रियल टाइम एक्सपीरियंस। सो डोंट फॉरगेट, and also go and like their Instagram page, Age and 30. Thank you. थैंक यू वेरी मच मैम। बिल्कुल व्यूवर्स प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके लिए और भी नए इन्फॉर्मेटिव जो हैं वीडियोस लाते रहेंगे। फिर न्यू बाइकर्स, तो एज एंड 30 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन मैम, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Thank you so much for having me.